नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है। 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव होगा और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। दिल्ली में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। एक बार फिर से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, जो कि चौथी बार चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और बीजेपी हैं जो वापसी के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। लेकिन दिल्ली में मजबूत रणनीति और विकास के दावों के दम पर आम आदमी पार्टी बीजेपी को मात देती फिलहाल दिख रही है, ऐसा विश्लेषक कह रहे हैं। बात चाहे महिलाओं के लिए फ्री बस की हो या महिला सम्मान स्कीम लाने की, आम आदमी पार्टी का दावा है कि वह महिलाओं को सशक्त करने के लिए हर एक कदम उठा रही है। यहां तक कि केजरीवाल के बाद सीएम की कुर्सी पर भी एक महिला काबिज हुई। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपके लिए यह मुश्किल समय था। उस मुश्किल समय में आतिशी को सत्ता की चाबी सौंपी गई तो सीधे जनता के दिल में वो उतर गई। उसी आतिशी के खिलाफ बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी जैसे चेहरे को उतारा, जो महिलाओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर चर्चा में आ गए। यहां तक कि सीएम आतिशी पर भी पर्सनल अटैक कर दिया। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। अरे ये मार्लिना, ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। केजरीवाल ने बच्चों की कसम खाई थी, भ्रष्टाचारी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा। मार्लिना ने बाप बदल दिया, पहले मार्लिना थी अब सिंह हो गई। ये इनका चरित्र है। रमेश बिधूड़ी कालकाजी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। इसी सीट से सीएम आतिशी विधायक हैं। इस बार भी वो इसी सीट से दावेदारी पेश कर रही हैं और आतिशी जहां अपने काम के दम पर जनता के बीच जा रही हैं, वहीं रमेश बिधूड़ी अपनी अमर्यादित भाषा से योग्यता का परिचय दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब रमेश बिधूड़ी की भाषा से लगाम छूट रही हो। इससे पहले उन्होंने प्रियंका गांधी के गालों पर भी विवादित टिप्पणी की थी। कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। लालू ने कहा था बिहार में कि बिहार की सड़कों को मैं हेमा मालिनी जी के गालों जैसे बना दूंगा। लालू ने झूठ बोला था, नहीं बना पाया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जैसे ओखले की सड़कें हमने बना दिए, संगम बिहार की सड़कें बना दिए, इसी प्रकार से कालकाजी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे जरूर बना देंगे। अरविंद केजरीवाल ने एक रैली में आरोप लगाया था कि बीजेपी को आपकी महिला सम्मान योजना से इसलिए दिक्कत है क्योंकि वो महिला विरोधी है। जो बीजेपी खुद कई राज्यों में लाडली योजना, लखपति दीदी जैसी योजना लेकर आई, वही बीजेपी दिल्ली में इस स्कीम के विरोध पर उतर आई है। केजरीवाल के आरोपों को दिल्ली में बीजेपी ने खुद हवा दी, जब रमेश बिधूड़ी के बार बार मर्यादा लांघने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। कांग्रेस की ओर से भी कहा गया कि रमेश बिधूड़ी की टिप्पणियों के बाद कालकाजी सीट से उनकी उम्मीदवारी वापस लेनी चाहिए। लेकिन बिधूड़ी पर बीजेपी ने जो स्टैंड अपनाया, उससे यही संदेश गया कि पार्टी महिला विरोधी चेहरे को संरक्षण दे रही है। आपने इस मुद्दे पर एक पोस्टर के जरिए भी बीजेपी को घेरा, जिसमें एक तरफ आतिशी की तस्वीर थी तो दूसरी तरफ रमेश बिधूड़ी। आतिशी की फोटो के साथ ब्रिलियंट माइंड लिखा तो बिधूड़ी की फोटो के साथ नेवर माइंड लिखा। इस पोस्ट के साथ आपने कैप्शन चूज वाइजली दिया, यानी रमेश बिधूड़ी पर फैसला जनता की अदालत में सुनाया जाए। रमेश बिधूड़ी के अलावा प्रवेश वर्मा को भी बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ मैदान में उतारा। वहीं प्रवेश वर्मा, जो महिलाओं को कैश बांटने के आरोपों के बाद विवादों में आ गए थे। पुजारी ग्रंथी योजना बीजेपी की हिंदुत्ववादी छवि पर भारी। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी ने स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग की। ऑटो वालों को बेनिफिट, आम आदमी को फ्री बिजली पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ महिला सम्मान योजना और फिर पुजारी ग्रंथी योजना लाकर आपने बीजेपी की हिंदुत्व की छवि पर मानो हथौड़ा ही मार दिया। इस योजना के तहत पुजारियों और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपए दिए जाएंगे। यानी केजरीवाल ने विकास से लेकर मंदिर, गुरुद्वारों तक को साध लिया और बीजेपी हाथ पर हाथ धरी बैठी रही। देखा जाए तो जिन मुद्दों को बीजेपी अभी तक भुनाती रही, उन्हीं को आपने लपक लिया और बीजेपी को मुद्दा विहीन कर दिया।
ब्राह्मण सदियों यूं किया है, ऐसा नहीं किया है। धन का लोभी ब्राह्मण नहीं है, लेकिन सनातन धर्म में आज मैं देखता हूं, जगह जगह जब जाता हूं तो कोई 2000 पुजारी को देता है, कोई 5000 देता है, नौकर समझता है, जल चढ़ाने के लिए लोटा लेकर के पुजारी खड़ा रहता है। ये पीड़ा होती है। जब यह सम्मान राशि आचार्यों को मिलेगी तो वह स्वच्छंद होकर के सनातन धर्म के लिए काम करेंगे और सनातन धर्म के अनुयायियों को अपना आशीर्वाद देते रहेंगे। अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे। बीजेपी बैठकें ही करती रही, केजरीवाल जनता के बीच पहुंचे। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आपके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह और फिर केजरीवाल, एक एक कर आपके बड़े चेहरों के जेल जाने से पार्टी कमजोर होने लगी थी, लेकिन केजरीवाल के हौसले बरकरार रहे। केजरीवाल के जेल से निकलते ही पार्टी में पहले वाला दम दिखने लगा। इधर सत्ता की कुर्सी केजरीवाल ने आतिशी को सौंपी और खुद जनता के बीच उतर गए। जेल जाने के कारण जनता से जो संपर्क टूटा था, केजरीवाल ने फिर स्थापित किया और एंटी इनकम्बेंसी को भांपते हुए ऐसे फैसले लिए जिन्होंने बीजेपी की नींद उड़ा दी। क्या केजरीवाल से डर गई बीजेपी? दिल्ली में आपका सीएम चेहरा केजरीवाल ही है, जबकि बीजेपी अभी तक पीएम मोदी की छवि को आगे रखकर ही चुनाव मैदान में है। जैसा कि बीजेपी अन्य राज्यों के विधानसभा चुनाव में करती आई है, उसी तरीके से दिल्ली में भी कर रही है। बाकी राज्यों में भले ही बीजेपी का डबल इंजन वाला दांव चला हो, लेकिन दिल्ली में बीजेपी 26 साल से सत्ता से बाहर है। केजरीवाल मॉडल के आगे पीएम मोदी की इमेज भी कमाल नहीं दिखा पा रही है। आलम यह है कि लोकसभा चुनाव में 7 सीट पर कब्जा करने वाली बीजेपी विधानसभा में जमीन तलाशने के लिए जूझ रही है। क्या पार्टी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई कद्दावर चेहरा है? इसका जवाब ढूंढा जा रहा है। या फिर केजरीवाल के विकास मॉडल के आगे बीजेपी बेदम हो गई। 2020 के नतीजों पर अगर नजर डालें तो आम आदमी पार्टी को 70 सीटों में से 62 सीटें हासिल हुई, जबकि बीजेपी महज 8 सीटों पर सिमट गई। वहीं कांग्रेस तो खाता भी नहीं खोल पाई। केजरीवाल ने जनता की नब्ज टटोलते हुए ऐसे फैसले लिए कि बीजेपी अभी तक उनकी काट नहीं ढूंढ पाई। रही सही कसर आपने अपनी चुनावी वादों में पूरी कर दी। दूसरी ओर बीजेपी आपके वादों और घोषणाओं पर सवाल ही उठाती रह गई। ऐसे में देखना होगा कि केजरीवाल के विकास मॉडल के दावों पर बीजेपी कैसे काउंटर करती है। दिल्ली के सियासी मिजाज पर आपकी राय क्या है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।